निर्माता। चाहत की तुमसे हमने बनाया है, अपनी मोहब्बत से इसको सजाया है। ख्वाबों का मरकज है, खुशियों का डेरा है, सब कुछ है बस अपना, ना तेरा मेरा है। और क्या चाहिए जीने को यहाँ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, हाँ थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां। तुम फिक्र मत कर, मैं मौका देखकर उन्हें समझाऊंगी। कहीं सबा के जहन में कोई और तो नहीं बसा हुआ है? ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी बच्ची वैसी है क्या? मैं सोच रही थी कि अगर आपने नासिर की कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लिए तो सारा मामला नासिर के हाथों में आ जाएगा और वो दोनों पार्टनर्स कठपुतली बनकर रह जाएं। शौकत की जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आएगा जो पूरा ना हो सके। तो इंतजार करो उसके पूरा होने का। एक शख्स जो तुम्हारा पार्टनर है, वक्त ने उसे इतना माजूर और मजबूर कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं सकता। उसका फायदा उठाओगे तुम लोग? ये तो ठीक नहीं है सबा। क्यों ठीक नहीं? मालिकाना हक तुम्हारा होगा। जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे दोनों पार्टनर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई गलत फैसला ले पाएंगे, ना ही कोई गलत काम। लेकिन तुम्हारे अब्बू क्या सोचेंगे? उन्हें जो सोचना था उन्होंने सोच लिया। मतलब ये कि मैंने अब्बू से बात कर ली है और उन्हें मना लिया। क्या कहा तुमने? हमारे बीच क्या रिश्ता है? वही रिश्ता, दोस्ती का। लेकिन इतना बड़ा एहसान? ये एहसान समझो या दोस्ती या फिर सब कुछ अपने पार्टनर्स के हवाले कर कर तुम मोहताज बनकर जिंदगी गुजारो। जो तुम्हें समझ में आता है करो। सबा, सबा, सबा मेरी बात सुन। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब, क्या आपको हमारी पार्टनरशिप बोझ लगने लगी है? नहीं तो। नासिर मियां, आपको पता है मार्केट में हमारी कंपनी के 49% शेयर है। पता है। हम तीनों के पास 51% शेयर है, इसीलिए हम तीनों उस कंपनी के मालिक। जी बिल्कुल। अगर हम में से किसी ने अपने शेयर्स किसी को बेच दिए और वो मार्केट के 49% शेयर्स ले लेगा तो वो हमारी कंपनी का मालिक बन जाएगा। बचे हुए दो लोग मालिकाना हक से खुद ब खुद बेदखल हो जाएंगे। ये भी जानता हूँ, लेकिन ये सब आप लोग मुझसे क्यों कह रहे हो? वो इसलिए कि मार्केट में एक अफवाह फैली हुई है कि अब तुम्हारे अब्बू तो रहे नहीं और यहाँ तुम इस हाल में पड़े हो, कंपनी खसारे में चल रही है, इसलिए सारे लोगों की नजर हमारी कंपनी की तरफ है। हाँ पता है, लेकिन तुम लोग ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? किसी से हमें मालूम पड़ा है कि तुम अपने शेयर्स बेच रहे हो। ऐसा हुआ तो हम दोनों तो सिर्फ शेयर होल्डर बनकर रह जाएंगे। अगर तुम लोगों ने सुना है तो ठीक सुना है। ये तो गलत बात है। अगर आप अपने शेयर बेचना ही चाहते हैं तो हमें बेच दो, ताकि हम पूरी तरह से अपनी कंपनी के मालिक बन जाएं। और ये भी हो सकता है
कि मार्केट के शेयर मैं खुद खरीद कर 50% पार्टनर बन जाऊं और कंपनी का मालिकाना हक हासिल करके कंपनी को अपने तरीके से चलाऊं। अपने शेयर बेच नहीं सकता, लेकिन मार्केट से शेयर खरीद तो सकता हूं। इसमें तुम लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए। तो क्या तुम हम लोगों के साथ ऐसा करोगे? कपूर साहब, आदमी वही जो वक्त का पूरा फायदा उठाए, जैसे कि आप लोग उठा रहे हैं। लेकिन मार्केट के 49% शेयर खरीदने के पैसे तुम्हारे पास कहां से आएंगे? हाँ, शकील साहब, जिनकी नीयत अच्छी होती है ना, उनका खुदा साथ देता है। और मैं पैर से मजबूर हूं, दिमाग से नहीं। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस शेयर मार्केट में बढ़ती घटती कीमतों को देखकर बाकी जिंदगी गुजारना। अब तुम लोग जाओ, मुझे आराम करने दो। लेकिन नासिर साहब जरा सोचिए, हम आपके वालिद साहब के पार्टनर। जब ये बात आप लोगों ने नहीं सोची, तो मैं कैसे सोचूं? कांटे बोकर फूल की उम्मीद कैसे कर रहे? खुदा हाफिज। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नासिर साहब, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। सारी रिपोर्ट्स देख ली, चेकअप भी कर लिया, दवाइयां, एक्सरे सब कोशिश करके देख ली। अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपकी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे ही गुजरेगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मुझे मौत चाहिए, मुझे मार दो। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। अपने आप को संभालिए नासिर साहब, संभालिए अपने आप को। अपाहिज होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा अपाहिज तो वो होता है जो दिमाग से माजूर हो जाए, जो ना कुछ सोच सकता है ना कर सकता है। आप तो सोच भी सकते हैं और जिंदगी का फैसला भी कर सकते हैं। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहता डॉक्टर साहब। बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उम्मीद रखो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अम्मी, झूठी तसल्ली मत दीजिए। मैं सच्चाई जानता हूं। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। मुझे मौत दे दो, मैं मरना चाहता हूं। मुझे मर जाने दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे मौत दे दीजिए, मैं मरना चाहता हूं। अम्मी, मैं मरना चाहता हूं। अम्मी, मैं मरना चाहता हूं। मुझे मर जाने दो, मर जाने दो मुझे मर जाने दो। नासिर, नासिर क्या हुआ? होश में आओ। ख्वाब था, डरावना ख्वाब था। ख्वाब सच नहीं होते। लेकिन कहते कि दिन के ख्वाब सच हो जाया करते। क्या ख्वाब देखा? डॉक्टर मनोज कह रहे थे कि अब कभी मैं अपने पैरों पर नहीं चल पाऊंगा। व्हीलचेयर ही मेरा सहारा होगा। ऐसी बात नहीं है नासिर, दवाइयों और एक्सरसाइज के साथ तुम जल्द ही ठीक हो सकते हो। और अगर नहीं ठीक हो पाया तो
अब तो का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। मैं ठहरी आज के दौर की डॉक्टर, तो मैं कहां से इलाज लाऊंगी? सोचो, अगर मैं अपने पैरों से नहीं चल पाया तो मेरी जिंदगी का क्या होगा? शबाना तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी और अम्मी कब तक मेरा बोझ ढोएगी? एक ना एक दिन तो मुझे तना होना ही पड़ेगा। तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? कौन रखेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा नासिर, मेरी बात पर यकीन करो। तुम ठीक भी हो जाओगे और अपने पैरों से चलने भी लगोगे। ये तो यहाँ के सारे डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन जब से मुझे होश आया मुझे पता चला कि मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे। कितने दिन से जरा सा भी मेरे पैरों में कोई फर्क नहीं आया। ये ख्वाब नहीं, ये एक इशारा है। ये एक इशारा है। नासिर, तुम्हें खुदा की जात पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, मान भी मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो कौन मुझसे शादी करे? कौन करेगा मुझसे शादी? मैं। मैं करूंगी तुमसे शादी। अब तो तुम्हें तन्हाई का डर नहीं लगेगा। अब तो अपाहिज होने का खौफ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। जी? वो आज रोज डे है, सब अपने बेस्ट फ्रेंड्स को रोज दे रहे हैं, तो फूल मिला? जी। चलो, कॉलेज में जो फूल लेने से मना कर दिया था वो यहाँ काम आ गया। नासिर, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बिखर कर रह गई। अब इसे मैं ही सिमटूंगी। तुम्हें लगता है ना कि कौन तुमसे शादी करेगा? तो मैं तुमसे शादी करूंगी नासिर। मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी, तुम्हारा इलाज करूंगी, जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तब तक। अगर तुम ठीक ना भी हुए तब भी मुझे कोई गिला नहीं होगा। मैं ये सोचकर सब्र कर लूंगी कि मैंने जो गुनाह किया है मुझे उसकी सजा मिल रही है। मैं सजा के लायक थी और मुझे ये सजा मंजूर है। नासिर, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, चाहे जमाना कुछ भी कहे, कुछ भी कर ले। अम्मी अब्बू मुझसे नाराज होंगे, मगर मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या ये फैसला सही है? क्या मुझ जैसे अपाहिज को एक अच्छी खासी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए? उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहिए? नहीं, क्या हक बनता है कि मैं सबा की जिंदगी बर्बाद करूं? मुझसे शादी करके वो दुखी हो जाएगी, उसे अपनी ही जिंदगी से नफरत होने लगेगी।
अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मैं मतलब परस्त कहलाऊंगा। नहीं, मैं मतलब परस्त नहीं हूं। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए बहुत बड़ी सजा होगी। मैं इनकार कर दूंगा। मैं इनकार कर दूंगा। अम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो ना बेटी। मुझसे कुछ कहने के लिए तुम्हें इजाजत लेने की या झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो। अम्मी, आप दोनों चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं? चाहते थे नहीं, चाहते हैं। इसीलिए तो तुम्हारे अब्बू दिन रात परेशान रहते हैं। क्या तुमने शादी करने का फैसला कर लिया? जी अम्मी। ये तो वाकई खुशी की बात है। मैं तुम्हारे अब्बू से कह देती हूँ कि वो जल्दी से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का पसंद कर ले और तुम्हें भी लड़के से मिलवा दे। अगर तुम्हें लड़का पसंद होगा तो ही तुम्हारी शादी होगी। अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आया तो तुम्हारी उस लड़के से शादी नहीं होगी। अम्मी, ये सब तो ठीक है, मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। कुछ और? कुछ और से मुराद? अम्मी, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। क्या? अपनी पसंद से? तुम्हें अपने वालिदैन पर एतमाद नहीं है? क्या हम तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे? ऐसी बात नहीं है अम्मी। तो फिर क्या बात है? अगर हमने भी लड़का पसंद किया तो उसमें भी तुम्हारी पसंद शामिल होगी। आप समझ नहीं रही हैं अम्मी। तो समझाओ। खुलकर समझाओगी तो ही तो मैं समझूंगी। अम्मी, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। अच्छा, तो ये क्यों नहीं कहती कि तुमने लड़का पसंद कर लिया है? जी अम्मी। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि हमारी पसंद की भी कोई अहमियत है? सोचा अम्मी, मगर मुझे लगा कि वही लड़का मेरे लायक है। मैं जो फैसला कर रही हूँ वो बिल्कुल सही फैसला है। सबा, तुम्हें ना कोई शर्म है ना कोई खौफ? कितनी बेहयाई से बात कर रही हो। ऐसा कौन सा लड़का पसंद कर लिया है जिसमें सुरखाब के पर लगे हैं? क्या सोच रही हो? कौन है वो लड़का? जरा मैं भी तो सुनूं। नासिर। क्या? नासिर? कौन सा नासिर? वही जो अस्पताल में एडमिट है। जो अपाहिज है। जो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता, उसके साथ तुम जिंदगी की राह पर चलना चाहती हो। तुमने उसके लिए कंपनी की शेयर्स खरीदने को कहा, जो मैंने किया। ये सोचकर नहीं कि तुम्हारे कॉलेज का फ्रेंड है, क्योंकि ये सोचकर कि वो तुम्हारी खुशी थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुशी के नाम पर बर्बादी मांगोगी तो मैं तुम्हारे दामन में बर्बादी डाल दूंगा। बेटा, मैं तुम्हारा वालिद हूं और कोई भी वालिद अपनी औलाद के लिए दुख नहीं खरीदना चाहता। भूल जाओ अपनी पसंद। कि तुम्हारी पसंद तुम्हारी अहमकाना सोच की अक्कासी कर रही है। माफ कीजिए अब्बू, इस मसले पर आपसे बहस करने की इजाजत है? बेटा, ये बहस नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम्हें पूरी छूट है, तुम अपने ख्याल और अपनी पसंद पर तबसरा कर सकती हो। ये तबसरा नहीं अब्बू, अपना हक मांगना है। अपाहिज तुम्हारा हक है? लानत है। अब्बू, लगता है खुदा का खौफ आपके दिल से निकल गया है। शायद इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे बात में उलझाने की कोशिश मत करो सबा। मैं तुम्हारा अब्बू हूँ और तुम्हारी अच्छाई और बुराई मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है? वो अपाहिज है, इससे बड़ी बुराई और क्या हो सकती है?
अब्बू एक बात बताइए, अगर मेरी नासिर से शादी हो जाती और शादी के बाद वो इस हादसे का शिकार हो जाता और अपाहिज हो जाता तो? सबसे पहली बात, हम तुम्हारी शादी नासिर से करवा देंगे, ये कैसे मान लिया तुमने? चलिए नासिर ना सही, आप जिसे पसंद करते मेरी शादी अगर उसके साथ हो जाती और वो इस हादसे का शिकार हो जाता तो मैं तुम्हें उससे तलाक दिलवा देता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ बात इसकी जिंदगी की है, इसकी खुशी की है, इसलिए खुल के बात करना जरूरी है। बाजी आप सच क्यों नहीं बता देती? जब अब्बू मेरी किसी भी कीमत पर नासिर से शादी करवाना ही नहीं चाहते तो सच्चाई बताकर क्या फायदा होगा? बताना जरूरी है बाजी। अब्बू को सच कैसे पता चलेगा? बताओ क्या बात है, मैं सच सुनना चाहता हूँ। अब्बू, नासिर जिस कार की जद में आकर अपाहिज हुआ वो गाड़ी बाजी की थी, बाजी ड्राइव कर रही थी। और सिर्फ नासिर अपाहिज नहीं हुआ बल्कि उसकी अब्बू की मौत की वजह भी बाजी ही है। और इस हादसे के बाद आप जानते हैं क्या क्या हुआ? नासिर की शादी टूट गई, उसके पार्टनर्स उसको धोखा देने लगे और इसीलिए अब्बू बाजी ने उसकी कंपनी के शेयर्स आपसे खरीदवाए ताकि उसकी कंपनी बच सके और कम से कम बाजी उस पर एक एहसान कर सके। लेकिन जब नासिर को लगा कि उसको मर जाना चाहिए क्योंकि वो जिंदा रहकर किसी पे कोई बोझ नहीं बनना चाहता है, तभी बाजी ने उससे शादी करने का फैसला लिया। अब आप बताएं मैं क्या करूं? नासिर से शादी करके अपने गुनाह का कुफारा अदा करूं या फिर पुलिस को सच बताकर जेल चली जाऊं? मेरे सामने दो रास्ते हैं, अब आप बताएं मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं? मुझे लगा नासिर से शादी करके मैं अपने गुनाह को धोने की कोशिश कर सकती हूं। अब आप ही राय दें कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? आपने क्या फैसला किया? इस बारे में? सबा की शादी के बारे में? उसकी शादी तो करवानी है लेकिन उस अपाहिज के साथ नहीं। क्या आप अपाहिज कर रहे हैं? उसका नाम नासिर है। होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, सबा को जेल भिजवा दीजिए। ये भी मुमकिन नहीं। आपके लिए मुमकिन नहीं। अगर आपने सबा की शादी नासिर से नहीं करवाई तो सबा अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगी। क्या ये ठीक रहेगा? अगर सबा ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी और इसके जिम्मेदार भी आप होंगे। आप सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर सबा की वालिदा हूँ और ये उसके अब्बू। आदाब बहन। आप नासिर की वालिदा है ना? जी। हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। कहिए। देखिए, हम चाहते हैं कि डॉक्टर सबा और नासिर की शादी करवा दी जाए।
मैं समझी नहीं। शायद आप जानते नहीं कि डॉक्टर सबा और नासिर एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, पर हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि दोनों अलग हो गए। और इत्तेफाक से उस हादसे के बाद नासिर को इसी अस्पताल में लाया गया जहां डॉक्टर सबा खिदमत अंजाम दे रही थी। अब इसे किस्मत ही तो कहते हैं। किस्मत इन दोनों को मिलाना चाहती थी, इसलिए तो ये सब हो गया। जब किस्मत ने उन्हें मिलाया है तो हमारा उन्हें दूर करना मुनासिब नहीं है। लेकिन वो तो अब सब कोई भूल जाए, आप सिर्फ हाँ कह दीजिए। लेकिन मैं नासिर से पूछे बगैर कैसे हामी भर दूं? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम नासिर से भी पूछ लेते हैं। ये सबा की मेहरबानी है कि उसने आपके आगे मेरी इतनी तारीफें की। तुम तारीफ के लायक हो बेटा। इसीलिए हम लोग एक फैसला करके आए हैं, तुम्हारी और सबा की शादी का फैसला। तुम्हें खुशी नहीं हुई बेटा? खुद तो बर्बाद हूँ, दूसरों को बर्बाद करके खुशी कैसे महसूस कर सकता हूँ? अगर मैं भी अपाहिज बन जाऊं तो हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, फिर कोई किसी पर बोझ नहीं रहेगा। तुम चलने लगे, तुम ठीक हो गए और मैं अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर